और अन्य पेंशनर जुटे थे, क्या कार्यक्रम रहा सर? सरकार के द्वारा 17 दिसंबर को पेंशन दिवस मनाया जाता है। सभी पेंशनरों को सम्मानित किया जाता है, जो समस्याएं होती हैं उनका निदान भी किया जाता है। आज हमारे श्री गोरमेश्वर पांडे जी की अध्यक्षता में आपको 2 एसोसिएशन के सहयोग से लगभग 55 पेंशनर जिनकी उम्र जो है 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, आपको सम्मानित किया गया। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह आप लोग प्रसन्नचित रहें, सदैव दीर्घायु हों और इसी तरह हमेशा कोई कार्यक्रम करते रहें। आप लोग अपनी ऊर्जा से युवाओं को प्रेरित करते हैं। अच्छा, हमेशा देखा गया है कि अक्सर आप कभी पौधे लगा के, कभी इनका उत्साह करते रहते हैं, कभी इनके लिए रूम बनवा कर, और आज देख रहा हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ इनमें जो उत्साह भरी, जो खुशियाँ भरी आपने, ऐसी भावना कैसे पैदा हुई? आप लोग क्यों, क्या ऐसा खास दिखता है? अन्य कोषाधिकारी भी लोग आए, लेकिन ऐसे कार्यक्रम नहीं करते थे, आप द्वारा बराबर किया जाता है। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ज्ञान और अनुभव के भंडार, हमें ज़रूरत होती है कि आपसे प्रेरणा लें और आप ज्ञान और अनुभव को और आगे बढ़ाएं। समाज की उन्नति के लिए, जनपद की उन्नति के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए हम लोग अपना योगदान दें। प्रकृति और मानवता को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि रखें। सर ये इतना कार्य होता है, कहीं आपके कार्य में ड्यूटी में बाधा तो नहीं पहुंचती है? ये सब कार्य करवाते हैं, इतना बहुत सारा कार्य होता है, कहीं आप अपनी ड्यूटी में बाधा तो नहीं पहुंचती है? कहीं बाधा नहीं होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारा एकमात्र कार्यालय पे है जहाँ डेली सारे काम का संपादन हो जाता है। पेंशनरों के लिए क्या अपील होगा सर? एक जगह ये सीखते खासतौर से जब देखा था कि लोग बहुत अपने को अकेला फील कर लेते हैं, आप ऐसा कार्यक्रम करके और इसमें को इकट्ठा करके जो आपस में प्यार भरते हैं, मतलब देख रहा हूँ मैं कि सारे पेंशनर बहुत खुश नजर आ रहा है आपके साथ। यही जरूरी है, सरकार तो पेंशन दे ही रही है। ऑन द बिहाफ सीनियर ऑफिसर हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोगों को हम जीने की जो प्रेरणा होती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिए, और केवल जिए ही नहीं, प्रसन्नता और आनंद के साथ ऊर्जावान होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो पेंशन पार्क है उसमें बेंच रंगवाई जा रही है, और अब एक कंपटीशन भी आप लोग फ्लावर कंपटीशन कराने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय पेंशनर उसमें फ्लावर में कंपटीशन लेंगे और प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सातवां पुरस्कार भी आपको दिया जाएगा। उसका मकसद है कि कहीं न कहीं आप लोग माध्यम से जनपद वासियों को प्रकृति संरक्षण का संदेश प्रदान। आपने एक संबोधन में अपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो देखी भी जा रही है, महसूस भी की जा रही है, कि अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा अपने शरीर पे इकट्ठा करें, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं तभी तक पेंशन मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बात कैसे दिमाग में आई है कि ऐसा करना? कोई भी चीज़ प्राप्त होती है उसमें हर किसी का अंश होता है। जैसे आप पेंशन पाते हैं, हम लोग तनख्वाह पाते हैं, देते हैं, तो अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर तो खर्चा करें। एक समाज के पिछड़े हुए लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उनको सहयोग करें, दया भावना रखते हुए सबको कुछ न कुछ देते रहें। तो मैंने महसूस किया, और उसके बाद 2017 से ही मैंने पेंशनरों को खुशी के लिए ये कार्यक्रम मैंने मनाना शुरू किया। अपने तरफ से उनको सम्मानित समारोह क्रम में कलेक्टर सभागार में मैं करता था, लेकिन उसमें कम पड़ गया जगह। तो फिर मैंने 2023 में निवेदन किया, अग्रवाल जी थी, उसके बाद से ये गंगा सभागार। आज संख्या भी कम रही, हो सकता है ठंडक हो या कोई बात हो, और 4 दिन पहले किया गया टेलीफोन, वृद्धावस्था में भूल भी जाते हैं, कम संख्या रही हमारी। लेकिन जो पेंशनर जो थे 10-15 भी नहीं आ पाए हमारे, उनको भुलक्कड़ी भी लग जाती है वृद्धावस्था में। लो तभी 52-55 हमारे पेंशनर आ गया, तो देखना पड़ेगा लिस्ट में। बहुत से लिस्ट में नहीं थे, यहाँ लोग आ गए, उनको भी सम्मानित कर दिया गया। कम से कम वृद्धावस्था में जो महिलाएं थी, वही जो 6 कोटे में थी, तो इस तरह से हुआ। हमारा कार्यक्रम यही है कि कम से कम परिवार में उनको सम्मान मिले न मिले, कम से कम हम तो सम्मान देते रहें, इसीलिए उत्साहित करने की नियत से हमने ये कार्यक्रम